तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। आज हम लोग परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह परमाणु संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे, परमाणु संख्या। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं, परमाणु संख्या। इसे अंग्रेजी में हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और इसे ही हम परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। तो और करके हम लोग यहां पे लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु का एक क्रम। ठीक है, तो इसे हम जानेंगे कि आखिर यह है क्या चीज। तो सबसे पहले हम यह जानें कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को हम एक सिंबल देते हैं, एक प्रतीक चिन्ह से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम जेड बोलेंगे, यानी कि इसे जेड से हम इंडिकेट करते हैं। इसका प्रतीक जेड होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो किसी तत्व के परमाणु के भीतर, किसी भी तत्व के परमाणु के भीतर रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एक छोटा सा संकेंद्रित भाग होता है जो धनावेशित होता है, उसे उन्होंने नाभिक नाम दिया था। तो उस नाभिक के भीतर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। फिर से, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या को बताया जा रहा है। अर्थात हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि नाभिक का धनावेश उसके भीतर उपस्थित प्रोटॉनों के कारण होता है, और वही प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कह रहे हैं। ठीक है, यानी परमाणु संख्या बराबर क्या हो रहा है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी उदासीन परमाणु में, अब यहां पे उदासीन परमाणु, तो उदासीन परमाणु का मतलब होता है कि समान रूप से प्लस आवेश माइनस आवेश यदि उस परमाणु के भीतर हैं, तो हम उसे उदासीन परमाणु बोलते हैं। यानी जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, तो वह परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो हमने अभी बोला किसी उदासीन परमाणु, यानी अनचार्ज्ड एटम बोल सकते हैं। अनचार्ज्ड, जब दोनों विपरीतावेश एकदम संख्या में बराबर होंगे तो वैसे ही उदासीन हो गया, तो उसे हम उदासीन परमाणु बोलेंगे। में
जो प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, वो बराबर होती है, कहने का मतलब। अर्थात फिर से, किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उस प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, जो उस परमाणु के भीतर है, उसे हम परमाणु संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु संख्या, जिसे हम Z से इंडिकेट किए हैं, कहलाती है। तो अब अभी हमने बताया कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अतः परमाणु संख्या Z बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या Z बराबर क्या बनेगा? तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिख लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या यानी कि कुल P। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यानी परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या P, या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि E। ये परमाणु संख्या कहलाती है। इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। Z इज इक्वल टू क्या बनेगा? P प्लस P इज इक्वल टू E। E क्या होगा? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ठीक है, यानी हमने क्या सीखा? फिर से इसका डेफिनेशन देखिए। हमने पिछले लेक्चर में यह सीखा था, रदरफोर्ड जी ने परमाणु के भीतर एक संकेंद्रित भाग धनावेशों का देखा था। उसे उन्होंने नाभिक बोला। उस नाभिक के भीतर जो धन आवेशित कण थे उसे उन्होंने प्रोटॉन कहा, माने धनावेशित होने के पीछे प्रोटॉनों को कहा। तो वही प्रोटॉनों की संख्या को हम यहां पे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं। जबकि यह एक बात और हमने सिखाया कि किसी भी उदासीन परमाणु की जब बात होती है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसके उदाहरण को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि परमाणु संख्या क्या है।
तो जैसा हमने अभी बताया कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, अर्थात यहां पे हम कुछ तत्वों को लेते हैं। तो आप एक कॉलम बना लीजिए छोटा सा, एक में लिखिए तत्व, दूसरे में लिखिए प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और तीसरे में लिखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और चौथे कॉलम में आप लिखिए परमाणु संख्या, परमाणु संख्या Z। तो तत्व में हम एक छोटे से तत्व से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही मैंने समझाया इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी। तो 1, तो यहां क्या लिखेंगे 1, तो ये परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगी, परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगी, तो परमाणु संख्या भी 1 होगी। क्यों, तो क्योंकि जो P होगा वही Z होगा, जो P होगा वही E होगा, अर्थात ये जो P होगा वही E होगा और वही Z होगा। तो हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 और परमाणु क्रमांक भी 1। अब एक दूसरे को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया Li, ले लिया Li, तो Li में प्रोटॉनों की संख्या होती है 3। Li में प्रोटॉनों की संख्या होती है 3। तो अब आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखेंगे हम, तो जाहिर सी बात है जब P जितना होगा वही E होगा। तो यहाँ पे P 3 है तो E भी यहाँ पे 3 ही होगा। अब E और P 3 है तो Z क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, वैसे ही और भी यदि हम कुछ तत्वों को देखें, जैसे बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको देखें। बोरॉन को देखते हैं, चलिए। तो बोरॉन में प्रोटॉनों की संख्या होती है 5। जब एक आपको पता चल गया कि इसमें इसकी संख्या इतनी है, तो आप E की और Z की आसानी से लिख सकते हो। तो ये 5 है, ये भी क्या होगा 5, ये भी क्या होगा 5, ये चीज। वैसे ही नाइट्रोजन का देखिए, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, तो नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या होती है 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी और परमाणु क्रमांक इसका क्या होगा 7। तो इस तरह से हमने देखा कि परमाणु संख्या क्या होती है, चाहे परमाणु संख्या किसे कहते हैं। अर्थात फिर से किसी भी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या ही उस तत्व की क्या कहलाती है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। या हमने बताया कि जब हम उदासीन परमाणु की बात करते हैं तो उदासीन परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक है।